मैं 2020 में पहली दफ़ा गई। उससे पहले मेरी अकीदत मौला अब्बास से जो इश्क है वो एक अलग इंतहा का इश्क है। 2020 में आपको पता है वो आ गया था कोविड की वजह से कि अब 40 लोगों में मजलिस हो सकती है और मेरे यहाँ 300 आप आ चुकी है मेरे घर मजलिस के भरा हुआ मजमा। और मैं अलम से जाते हुए फिर मैंने कहा, अब मेरी मियाँ का ना एक मसला था, हम साथ जाएंगे हम साथ जाएंगे हम साथ जाए, उस चक्कर में हम जा नहीं पा रहे थे। अब 2020 में कब तो सरहदें बंद हो गई और हमें ये भी नहीं पता कोविड कब ख़त्म होगा और हम बचे ना बचे और कोविड कब ख़त्म हो क्या। मैं अलम सजाते हुए तो ये अपनी अकीदत है कि मैं फ़र्श भी खुद बिछाती हूँ, धोती भी खुद हूँ, कोई मर्द नहीं आएगा उस कमरे में, हर चीज़ मुझे खुद करनी होती है। तो वो मैं रोई जाए, मैंने कहा मौला ये मेरा इश्क तो ये है कि कुछ छत से कह दे जा गाजी का नाम ले, कूद जा, मैं कूद जाऊँगी, दूसरा नाम भी नहीं मुझे पूछना कि क्यों कूदूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरा इश्क यहाँ आपका कहाँ, मेरा इश्क यहाँ आपका, मेरा एक ही सवाल चल रहा और मैं अलम सजाती जा रही। तो वो मजलिस भी ख़त्म होगी, पहली सफ़र आ गई और वो एक अंदर रहा ना, मेरा मियाँ से ना गुस्से वाली वो सिलसिला चल रहा, आपकी वजह से पिछले साल जा सकती थी, आपकी वजह से पिछले आपने मना होता है कि हमारी अपने से, क्योंकि हम वो इरादा नहीं बांध पाते। नहीं, इरादा तो बहुत अरसे से बंधा हुआ था। मेरे मियाँ कहते हैं हम साथ चलेंगे, तो वो आप इखलाकन खामोश हो जाते हैं। मुझे रबाब आपने नाम सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सादिया कहाँ हैं आप। मैंने कहा मजलिस में। कह रही आप बाहर निकलें, जल्दी से आएँ। सादिया आपने कोई अपना वीज़ा अप्लाई किया करबला के लिए। मैं कहा मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि इसके लिए वीज़ा अप्लाई कैसे करते, मैं ज़िंदगी में कभी गई नहीं तो मुझे क्या पता। आप यकीन जानिए, उन्होंने मेरा जब मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं 2000 में गई थी शाम बेनिश परवेज़ के साथ, और वो तब कोई आपको कहते हैं ना उस वक़्त आपके पीक का दौर सादिया इमाम का, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं हो, आपको इतनी मार्फत ही ना हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उस तस्वीर पे मेरा वीज़ा इशू हुआ। मेरे को ये तस्वीर तो मेरे पास खुद नहीं है, ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई है। तो मैं और हिजाब पहना हुआ ग्रे कलर का मैंने कोट, हम सर्दियों में गए थे। उन्होंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट भेजे, वो करे सारा। अब ये मैंने अपने मियाँ को डरते डरते फ़ोन किया, मैंने कहा वो तो मना कर देंगे, अब तो कोविड है, पहले ही नहीं जाने देते। मैंने अदनान को मैंने कहा अदनान इस तरह उनकी कॉल आई, आप यकीन जाने मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं डरी भी इतनी थी। तो कह लेंगे बेगम ना मैं मना करूँगा, आप जाए, आप छोड़े मीरब को, ये तो अब आपका बुलावा ही कहीं और सा है, आप जाए। आप यकीन माने मधिया, हम 5 लोग थे जो पहले पाकिस्तानी वहाँ हम पहुँचे थे, और पूरे रास्ते वो कतर के 8 घंटे मैं नहीं भूल सकती। और मुझे मैं कहती बस ये किस तरह फ्लाइट ना कैसे नजफ़ उतरे, कैसे नजफ़ उतरे, कैसे नजफ़। तो मैं जिस तरह नजफ़ की सरजमीन पे जाके मैंने सजदा करके मैं रोई थी, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। मुझे जिस तरह का वेलकम दिया मौला ने, हमने क्योंकि जाती मशी, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, मशी स्टार्ट करनी थी, तो हमने मशी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा मौला अली की ज़ियारत, हमने सलाम किया, क्योंकि वो आपको पता है बंद कर देते वहाँ, ईरानी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो कह लेंगे सादिया आपकी किस्मत होगी 2020 में कम रहता है, आपको हो सकता है ज़री मिल जाए, आप जल्दी से सलाम करें, हम लेट हो रहे हैं क्योंकि 3 दिन कम से कम मशी में लगते हैं और फिर हम पहुँचेंगे। मैंने कहा अच्छा, वो मुझे लेके गई। आप यकीन माने जिस तरह करम मालिकों का, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, मेरे बाप ने जिस तरह मुझे गले लगाया ना, उसमें पूरी रेड डोरी थी कि आप हाथ नहीं लगा सकते जरी को। रुबाब मुझे लेके गई और मैं यूँ देख रही, मैं कहा रुबाब, और मैंने जरी की तरफ मैंने कहा मौला बुलाया भी। उस वक्त ना में कोविड के टाइम में तो इसमें था कि जो लोग हाथ नहीं लगा सकते, मैंने कहा बुलाया भी, और ये राब्ता ये कैसे होगा। आप यकीन जाने वो खादमा जो थी ना, उन्होंने मुझे यूं करके आगे जरी की तरफ, मैं ऐसे लिपटी हूँ जैसे किसी बाप ने गले लगा। और मुझे याद है हम आपकी उस वक्त स्टोरीज भी सारी जो है वो फॉलो भी कर रहे थे। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही जी, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद ज़रा मैं अपना वक़ार से, क्योंकि वक़ार को तो अब हवाला जो बहुत से लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है एक मेकअप का तो एक और साइड पर है, लेकिन वक़ार की उम्रा, वक़ार के हज, माशाल्लाह से अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। और फिर जब ये ज़ियारत पे जाते हैं तो ये ख़ुद अकेले ज़ियारत नहीं करते,
ये हम जैसे जो है हमारा भी यही है, हम जैसे जो लोग हैं हमारी भी जो है वो ज़ियारत करा देते हैं। और मुझे पता होता है कि जब वक़ार कहीं जाते हैं और मुझे एक वीडियो कॉल वक़ार की तरफ से आती है, मुझे समझ में आ जाती है कि इस वक्त मुझे ये ज़ियारत पे है और मुझे मेरी भी जो है ना वो ईदी होने वाली है। वक़ार जब आप, मैं बोली पहली दफ़ा वक़ार जब आप गए थे, मतलब माशाल्लाह बहुत जाते हैं हर साल आप, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी और आप जाते ही रहें, आपको अल्लाह पाक इतना दे। जब पहली बार गए थे तो उसके वो बताएगा कि वो असबाब कैसे बने थे एंड प्लान किया था या इसका पूरा क्रेडिट जो था ना वो मेरी बीवी को जाता है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा, अब ये शिया घराने में पैदा हुए हैं, बचपन से यही सुन रहे हैं, मजालिस देखते हैं, सब चीज़ें होता है ना कि आपको एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप तो शिया घराने के तो हैं और हमें पता है कि, और हमारे यहाँ तो होता है शज्जा नसब तक पता है कि यहाँ कि हम अगर रिजवी हैं तो क्यों रिजवी हैं, हम हुसैन तो क्यों हुसैन है, पूरा कि हमें पता है कि मेरा नाम सैयद सैयद वक़ार हुसैन रिजवी नाम है तो उसका क्या मतलब है हर नाम का, तो वो सारा पता होता है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि मुझे ना ज़ियारतों पे ज़रूर जाना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके चले जाएंगे, इट्स फाइन। जैसे होता है ना कि हम तो हैं, शिया तो है तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन नहीं। मेरी वाइफ ने मुझसे बगैर पूछे जो है ना मेरा, मेरी अम्मी का, मेरे बच्चे का, सबका पासपोर्ट जमा करा दिया। अच्छा, जब उसके और आपको लगा कि सिर्फ आप दोनों का हो रहा है? नहीं, हम, मुझे पता ही नहीं था कि हम जा रहे हैं। अच्छा, मुझे मालूम भी नहीं था कि हम जा रहे हैं। अच्छा, और मैं क्योंकि कभी गया ही नहीं था ऐसा, और हमें तो ये था कि बस मजलिसों में यही शिया हम लगते हैं, इस तरह की चीज़ें, वहाँ जाने का दिल तो हमेशा था लेकिन कभी वो इरादा नहीं बना, अर्ज नहीं हुई। फिर जब, और वो रूहानियत भी नहीं पता थी ना वहाँ जाके क्या होगा, बस क्योंकि आपको बचपन से तो आप देखते आ रहे हैं। अब जब भारत मेरी वाइफ ने बताया कि मैंने ना एडवांस जमा करा दिया, मैंने कहा तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी तो शूट्स वगैरह आ रही हैं चीज़ें। उसने कहा बस जो भी है मैंने इसलिए पहले बता दिया, पूरा आपके पास 15 दिन है, आप आगे की शूट्स कैंसिल कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे बेसिकली ये था कि चलो, अच्छा मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ, मैंने कहा तुमने मुझसे पूछा नहीं यार, मेरी शूट्स हैं और ये हैं, और मैंने कहा लेकिन तुम हादी को लेके मत जाओ, तुम लोग चली जाओ फिर। तो कह रहे नहीं आप तो साथ। मैं कहा फिर मुझे हादी को टेक केयर करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि छोटा था हादी बिल्कुल। अच्छा, हम वहाँ पहुँचे, जब मैं पहुँचा हूँ और जो मैं उस ज़मीन पर उतरा हूँ तो मैंने कहा ये मैं क्यों नहीं आया था अब तक यहाँ पर। अच्छा, फिर मैंने, क्योंकि जितना सुना हुआ था ना मैं उतना एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा, एक्सप्लोर करते करते 10 दिन ख़त्म हो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो ऐसा हुआ जैसे अभी लाइट जली और बुझ गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी मेरी प्यास बुझी नहीं ना, अभी मुझे समझ ही नहीं आया, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ और 10 दिन ख़त्म हो गए और इतराफ़ की ज़ियारतें भी हो गई, सब हो गया। वापस आके ना मेरा दिमाग दिल सब वहीं था, यही होता है सेम है, क्योंकि मैं उनके ग्रुप में, हाँ, उनके आशकान ग्रुप में मैं गया था। फिर अब कौन सा ईयर था? ये था 2015 आई थिंक। और 2015 के बाद कोई ऐसा साल खाली नहीं गया? नहीं, फिर मैं नहीं गया, उसके ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई सा। अच्छा, 15 में ये हुआ कि जब मैं गया हूँ ना। अच्छा, तब आप अरबईन की स्पेशली गए थे? नहीं, आशकान एक उनका ग्रुप आता है जो कि बड़ा ठंडा होता है वहाँ पर, सर्दियाँ होती हैं, फरवरी, रश कम होता है। तो अब सबसे बेहतरीन पहली ज़ियारत, हाँ, पहली ज़ियारत के लिए जब भी जाएं तो आप ऐसे मौसम में जाएं जब वहाँ मखसूसी ना हो, ताकि आपको जरिए अच्छे से मिल सके। फिर उसके बाद अब मेरा आने के बाद तो मेरा दिल ही न लगे, और मैं कितनी अजीब कैफियत में मैं फिल्म की शूटिंग पे लग गया, मेरा दिमाग दिल वहीं था। फिर जैसी आशुरा आया मैंने कहा नहीं, मैं तो जाना है मुझे, मैंने कहा मुझे जाना है। और फिर उस वक्त उनका ग्रुप निकल रहा था ईरान इराक दोनों का। मैंने कहा, मैंने मूसा भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे आपकी जमा करें, मुझे जाना है आपके साथ। अम्मी भाई की नहीं, वैसे तो जाने अब मैंने कहा नहीं, मैं अकेले जाऊँगा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं अकेले देखना चाहता हूँ सब चीज़ें। फिर मेरे साथ वो कुछ हुआ वहाँ जो शायद मैं कभी किसी को बताना भी नहीं चाहता, और बताना भी नहीं चाहता कि वो बहुत पर्सनल है मेरा। मैंने वो कुछ देखा वहाँ, मैंने वो चीज़ की कि अब मैं बहुत वसूख से बात कहता हूँ कि मैं कमाता ही सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं वहाँ जाना, मेरे पास पैसे इसलिए आए कि बस मैं वहाँ चला जाऊँ। और अरबईन पे तो जाके, तो मैं अरबईन पे अक्सर होती, तुम अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं, हम पूरा साल पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, हम अरबईन पे मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक, बहुत से लोग जो नहीं जा सके अभी तक अरबईन पे, ये बेसिकली चेहलों पे इमाम हुसैन के और शोहदाए करबला पे एक वॉक होती है इससे पहले कि आप नजफ़ से शुरू करते हैं और ये वॉक ख़त्म होती है जब आप देखते हैं कि जनाब मौला अब्बास का जब रोज़ा आ जाता है तो वहाँ पे ख़त्म होती है। ये लोगों 3 दिन भी लगते हैं, 4 दिन भी लगते हैं, मैंने खुद भी किया है, मैंने 2 दिन में, हाँ, मैंने 42 घंटे में मैंने भी वो उसको कंप्लीट किया हुआ क्योंकि हम बहुत चलते थे। तो वो एक बस आपको
उनको समझ में नहीं आ रही होती कि यूनिवर्स आपके सामने जब डिफरेंट तक एंगल आप से सामने प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। दुनिया जहान के लोग उसको कहते भी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान बिछा जी है। दस्तरखान पूरी बिछता है। दुनिया क्योंकि सबसे बड़ा देखिए ना उसमें दस्तरखान ना है। आप ना आप उसमें होस्ट है ना ये उसमें होस्ट है, उसमें तो होस्ट वो है कि जिनकी सरजमीन पे हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे दुनिया जहान से जो लोग आते हैं और डिफरेंट ममालिक के मौक़िब लगे होते हैं, तो आप वो जो पूरी एक वॉक है, जो पोल्स हैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, तो अब पाकिस्तान का भी आपको मौक़िब मिलेगा, आपको इंडिया का भी मिलेगा, आपको अफगानिस्तान का मिलेगा, आपको अमेरिका का मिलेगा, यूके का मिलेगा, हॉलैंड का मिलेगा, अफ्रीका का मिलता है, अफ्रीका, आपको और नाइजीरिया का दुनिया, मिलेगा, you name मतलब it। और वहाँ होता क्या है कि सबके झंडे लगे होते हैं, यानी कि आपको पता अलग-अलग चलता है banners होते हैं कि सबके, दुनिया जहान से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने मौक़िब लगाए हुए हैं, और वो मैं ऐसे आपकी लोगों को खिदमत जानती हूँ करते हैं। जो सारा साल पैसे जोड़ते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, अपना उन्होंने ज़िंदगी में घर नहीं बनाया, बच्चे बहुत महंगे महंगे स्कूलों में नहीं डाले, पैसे बस जमा करें, क्यों? क्योंकि उनको होता है कि जब अरबईन पे जाएंगे, अरबईन की वॉक पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो बाकी ज़ायर होंगे ना, तो हम उनके लिए इसमें खाना बनाएंगे। सब आप ये देखें कि जिन लोगों को आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, बट एक निस्बत है जिसकी वजह से आप उनसे इतनी मोहब्बत वो करते हैं। हाथ जोड़ते हैं कि एक खजूर जी, हमारे एक हाथ से खजूर खा खा लें, लें। एक हाँ, खजूर खा जो लें। और कुछ नहीं कर सकता वो टिश्यू का डब्बा लेके टिश्यू का खड़ा डब्बा हुआ है, लेके। पानी पानी लेके के स्प्रे। और कुछ नहीं कोई कर सकता, तो रोक रोक के पाँव पाँव दबाते दबाते हैं, हैं। मालिशें करते हैं पैरों की कि इतना चल के आ रहे हैं। और ये तो जब पैर अभी- चूमते हैं भाई। अब मैं आपको बताई 2020 में जब हम गए थे तो तब काफिले बंद थे, तो जो मैं पहली जायरा वहाँ अच्छा, मैं पहुंची मजे की बात, थी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं 2020 जब 2019 का एंड था, तो हमारे इस काफिले बस हम लोग रह गए थे, क्योंकि कासिम सुलेमानी का उसमें असैसिनेशन भी वहीं पे हुई थी। सो हमारे बाद में से एक और काफिला गया था, फिर बंद हो गया था क्योंकि कोविड आ गया था। सो मैं 2019 का जो न्यू ईयर आप कह सकते हैं, जो 20 जो शुरू हुआ था, तो मैं उसका बाद करबला में थी, अच्छा। तो रश भी बहुत कम था, और उसके बाद जब बंद हो गया ना, तो मुझे इस चीज़ की एक तरह से खुशी भी थी कि चलो इन केस मैं मैं पहले मर होके आ गई, गई। हाँ, अगर मैं मर सही बात गई है। तो मैं अल्लाह अपना वो कोटा पूरा करके आ कोटा। गई। लेकिन आप यकीन माने कि उसमें जो पहला कदम था ना, मुझे आज भी याद है, एक खुदामा हमारे पैरों को यूं हाथ लगा के, जी। और हम इतने यूं हो रहे हैं कि मतलब कैसे, मतलब, और वो सॉक्स उतारते थे, पैरों को चूमते थे, सॉक्स उतारते थे, और मैं इतनी शर्म, लेकिन ये उनकी दी हुई इज्जत है, और उनकी दी हुई इज्जत तो ये दुनिया वाले रोल भी एक दफा चल के चले जाओ, क्योंकि उनको तो पता है बड़ा कितना ये सवाब है इस बात का। बहुत शदीद वाला। और ये आप तब तक, मैं भी 2020 के बाद से आज तक नहीं रुकी, वो आशूर हो, वो अरबईन हो, मेरी तो एक, मैं कमाती इसलिए हूँ, मेरा मियाँ कहता है ये जो तुम शोज करती हो ना, जिसके पैसे तो तुम, कमाते इसलिए। मैं इसलिए, मेरे ये सारे शोज के पैसे मेरे उधर जमा हो रहे होते, और फिर मैं और आप जाती हूँ, और मैं यकीन वहाँ करें कर कि कर मेरा आती अकीदा है इस बात पे, मैं अरबईन पे जाता हूँ और पूरे साल का रिस्क लेके आता हूँ। लेकर आते, ये तो होता ही है। ये तो वो और दे मेरी के भेजते जिंदगी हैं के आपको। अंदर वो चेंजेस, जाहिर है। देखिए मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, और फिर आपकी लाइफ ऐसी गुजरती है जिसमें मैंने शोबिज में आने, बस मेकअप आर्टिस्ट बनने की स्ट्रगल है हमारी प्रॉपर, और उस जमाने में जब मेकअप आर्टिस्ट लड़के नहीं होते थे, तो पूरी स्ट्रगल है। तो वो से देखिए आज तक ना, ये इन्हीं का सदका है जो आज हम खा रहे हैं। मैं छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं।